हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है, तहे दिल से वेलकम है आपके अपने चैनल SRJ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि दो समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं। दो समान कोणिक त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, यानी कि दो ऐसे त्रिभुज जो ना जिनके कोण आपस में बराबर हैं और वो आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने वाले सवालों में मैंने दोस्तों आपको बताया था क्या लिखोगे। सबसे पहले तो दिया गया लिखेंगे दो समान कोणिक त्रिभुज, यानी कि दो त्रिभुज दिए गए हैं जिनमें जिनमें अब क्या है वो देखना। दो त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर, दो समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते। समान कोणिक मतलब ये कोण बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जिनमें क्या दिया गया है, एंगल ए बराबर तो एंगल पी और एंगल बी बराबर जो है एंगल क्यू और एंगल सी बराबर एंगल आर। कोई दिक्कत है क्या यारों? यहां पर किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, दिया गया लिख दिया, फिर लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या सिद्ध करना है? समरूप सिद्ध करना है। तो हमने लिख दिया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलिए तीसरा ऑप्शन आता है सत्यापन। जो दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं ना, उनको लेंगे हम। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर से दो त्रिभुज ले लिए हमने, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के लिए तीन कोण बराबर होने चाहिए या फिर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहां पर तो हमें पहले ही दे रखा है एंगल ए बराबर एंगल पी और एंगल बी बराबर एंगल क्यू और एंगल सी बराबर एंगल आर, और तीनों ऑप्शन में आंसर क्या होगा? दिया गया। और इसमें भी क्या होगा? दिया गया। और इसमें भी आंसर क्या होगा? दिया गया। क्यों होगा पता है सभी को? क्योंकि सवाल के अंदर ही दे रखा है दो समान कोणिक त्रिभुज, यानी उन दोनों त्रिभुजों के कोण आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, तीनों कारण मिल गए तो त्रिभुज जो है अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो चुके हैं? समरूप हो चुके हैं। कोई दिक्कत है इस सवाल के अंदर? ये प्रमेय थी। समान कोणिक त्रिभुज इन्हें कहते हैं दो ऐसे त्रिभुज जिनके कोण आपस में क्या हो? समान हो, उन्हें क्या कहते हैं? समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। डेफिनेशन भी पूछी जाती है दोस्तों और सवाल भी पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको यहां पर अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है और आपको 100% श्योर है कि अगर आपने ध्यान अपना यहां पर एकत्रित रखा तो आपको यह समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं आज के दूसरे सवाल की। हाँ भाई आगे बढ़े। समान कोणिक हो गया, ये भी हो गया, और अगली डेफिनेशन है समान कोणिक त्रिभुज किसे कहते हैं? दूसरी, समान कोणिक त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसे दो त्रिभुज जिनके ऐसे दो त्रिभुज जिनके कोण समान हो।
ऐसे दो त्रिभुज जिनके कोण समान हो वो क्या कहलाते हैं? समान कोणिक त्रिभुज यहां पर कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत, सवाल को मिटा दूं पहले, थोड़ा सा स्पेस चाहिए क्योंकि बड़ा वाला सवाल है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत, तीसरा सवाल, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। संपूरक कोण अंतरित करती है। तो दोस्तों सवाल आपको मिला, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के परिगत, वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। यानी कि जैसे एक वृत्त बनाया हमने, वृत्त के परिगत बना एक चतुर्भुज बना लिया हमने ऐसे, ये लीजिए एक चतुर्भुज बना लिया, नाम दे देते हैं ए बी सी डी, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया गया एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र क्या है? ओ है। ठीक है डियर, चलिए सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है? तो वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। दोस्तों संपूरक कोण का मतलब होता है 180 डिग्री। संपूरक कोण का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री, यानी कि ये वाली जो भुजा है केंद्र पर ये वाला कोण बनाएगी या नहीं बनाएगी सर? तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो गई? ये वाली, यानी कि ये वाला कोण बनाएगी या नहीं बनाएगी सर? बनाएगी। इसको मान लेते हैं एंगल x, इसको मान लेते हैं एंगल y, इसको मान लेते हैं एंगल z और इसको मान लेते हैं एंगल w। अभी तो और भी पार्ट होंगे, जरा ध्यान से देखना आप है। यहां तक आया समझ में? यानी कि हमें सिद्ध करना है एंगल x प्लस एंगल z बराबर 180 डिग्री और एंगल y प्लस एंगल w बराबर भी 180 डिग्री। यह हमें सिद्ध करना है। किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं में, ये चतुर्भुज की भुजा लेते हैं तो सामने वाली भुजा कौन सी वाली होगी? ये वाली होगी। इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या है? x, और इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या है? z। आमने सामने का नाम लिया है ना, इसलिए x और z संपूरक कोण अंतरित करती है। संपूरक का मतलब दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180। तो x और z को जोड़ने पर 180 आना चाहिए और y और w को जोड़ने पर भी क्या आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। क्लियर माजरा? चलिए तो अब प्रूफ करने का प्रयास हम कर देते हैं। यहां पर लीजिए, हम क्या करते हैं, यहां से एक रचना करते हैं, ये कर दी, इधर भी एक रचना कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसको नाम दे देते हैं एंगल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। कोई दिक्कत है यहां तक? नाम दे दिया। 1 बाय स्टेप करके समझिए आप, है ना। अब क्या करते हैं, हम दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज डी एस ओ, वह त्रिभुज डी आर ओ।
सत्यापन में आ रहे हैं ना, त्रिभुज DSO व त्रिभुज DRO से कोई समस्या यहां तक नहीं है। त्रिभुज DSO व त्रिभुज DRO से दोनों त्रिभुजों को अलग बना लेते हैं सर। ये बना लिया, इधर वाले त्रिभुज को भी ये बना लिया भाई, DSO DRO। आया समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये त्रिभुज तो यहां पर बना लिया। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? कुछ तो कुछ और करना, और हम दोनों त्रिभुजों को अलग क्यों कर रहे हैं? त्रिभुजों को अलग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर हम इन दोनों त्रिभुजों को जो क्या करेंगे, सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। और सर्वांगसम सिद्ध करने का फायदा क्या रहेगा वो आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो पहले तो क्लियर है ना कि दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर रहे हैं। देखना ध्यान से, किसी बाहरी बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में क्या होती है दोस्तों? बराबर होती है। इसका मतलब ये जो स्पर्श रेखा है DS और ये जो स्पर्श रेखा है DR आपस में क्या होगी? बराबर होगी। चलिए आगे, ये देखो उभयनिष्ठ है या नहीं? DO उभयनिष्ठ है, तो इसके दो निशान लगा देते हैं। मतलब फर्स्ट वाली के बराबर है और सेकंड वाली के बराबर है। आया समझ में? दो कारण हो चुके हैं। अब तीसरा कारण ये देखो, ये वृत्त की त्रिज्या है या नहीं, और ये भी वृत्त की त्रिज्या है या नहीं, यानी कि DSO वृत्त की त्रिज्या है और RO वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। आया समझ में? तीनों कारण यहां पर मिल चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अब इन तीनों कारणों को लिखना कैसे है? दो त्रिभुज हमने ले लिए, इनको सर्वांगसम सिद्ध कर रहे हैं, तो ये मुझे बताओ DS बराबर DR होगा या नहीं होगा? DS बराबर DR किस कारण से होगा? तो वो भी मैं बता दूं, बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में क्या होती है? समान होती है। ठीक है, ये लिखा, बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां क्या होती हैं? समान होती हैं। इसलिए DS बराबर क्या आ चुका है? DR आ चुका है। फिर आगे DO दोनों में DO आ रहा है या नहीं भाई? दोनों में DO आ रहा है और दोनों में सेम भुजा आती है, तो उसको क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ भुजा। ये क्या आ गया भाई? उभयनिष्ठ भुजा, क्योंकि भुजा है और उभयनिष्ठ क्योंकि दोनों में आ रहे इसलिए। फिर SO बराबर RO होगा या नहीं होगा? SO बराबर RO होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या और ये भी वृत्त की क्या है? त्रिज्या। तो यहां पर लिख देते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। तीनों कारण मिल चुके हैं दोस्तों। तो ये दोनों त्रिभुज जो है DSO त्रिभुज DSO सर्वांगसम त्रिभुज DRO, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए या नहीं हुए? हो गए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। और किस नियम से हुए? ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, सारी भुजा, तो भुजा को बोलते हैं S। तो S नियम से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो चुके हैं दोस्तों? सर्वांगसम हो चुके हैं या नहीं? हो गए। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, यहां पर लिखना चाहूंगा मैं थोड़ा सा, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इधर अपन ने माना एंगल फर्स्ट, क्या माना? एंगल फर्स्ट माना, और इधर क्या माना? एंगल सेकंड माना। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं या नहीं दोस्तों? होते हैं। लीजिए डायरेक्ट लाइन लिख दूं मैं। हम जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब एंगल फर्स्ट जो है वो किसके बराबर होगा? एंगल फर्स्ट बराबर एंगल सेकंड होगा या नहीं होगा दोस्तों? होगा ना। चलिए इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। और इसी प्रकार अब सॉल्व नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे? इसी प्रकार, जिस प्रकार हमने 1 को 2 के बराबर सिद्ध किया, वैसे ही 3 किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। तो एंगल 3 बराबर एंगल 4, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार 3 4 के बराबर है तो 5 किसके बराबर होगा? एंगल 5 बराबर क्या होगा? एंगल 6 होगा, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार 7 किसके बराबर होगा? एंगल 7 बराबर होगा एंगल 8, समीकरण नंबर क्या हो चुकी है?
4 हो चुके। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? सर्वांग सम सिद्ध करने का मतलब समझ गया भाई? क्यों सर्वांग सम सिद्ध किया था? क्योंकि ये कोण बराबर लिखने। अब ये कोण बराबर क्यों लिखने हैं, ये भी आगे वाली लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो आया समझ में। तो यहां से तो मैं इसको मिटा देता हूं, थोड़ा सा सवाल को भी मिटा दूं, क्योंकि और भी लिखना पड़ेगा अपने को यहां पर, है ना। दिख रहा सभी को? चलिए, अब एक बिंदु कोण, ये देखो एक बिंदु है, इन सभी को मैं जोड़ूंगा तो पूरा एक सर्कल बनेगा, नहीं बनेगा? बनेगा भाई। यानी कि एंगल, इस कंडीशन को बोलते हैं एंगल, क्या नाम, बिंदु कोण बोलते हैं एंगल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, प्लस सिक्स्थ, प्लस सेवंथ, प्लस एट्थ, और बराबर में क्या आ जाएगा 360 डिग्री। और इस कंडीशन को बोलते हैं बिंदु कोण। बिंदु कोण का मतलब एक बिंदु पर सर्कल बनाया तो सारा टोटल 360 होता है, नहीं होता? होता है, तो 360 हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक्स के साथ में हमें क्या चाहिए, जेड चाहिए। एक्स के साथ में जेड चाहिए, तो एक्स में कौन कौन से कोण आ रहे हैं, 2 और क्या आ रहा है 3। हमें 2 और क्या चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। और जेड के साथ में क्या आ रहा, 7 और क्या आ रहा 6। यानी कि 2 और 3 चाहिए और 7 और 6 चाहिए। 1 8 4 5 को क्या करना पड़ेगा, हमें गायब करना पड़ेगा। तो कर देंगे भाई। देखिए, समीकरण 1 2 3 व 4 से देखना ध्यान से, 1 को गायब करना है तो 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो 1 की जगह क्या लिख देंगे अपन, 2 प्लस, यहां पर पहले ही 2 है, प्लस 3 चाहिए तो ये लीजिए सर चाहिए, प्लस यहां पर देखिएगा 3 चाहिए, और अब ये 4 किसके बराबर है, 3 के बराबर है ना। 4 3 के बराबर है, तो यहां पर 4 की जगह क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, प्लस फिर 5 चाहिए क्या, नहीं चाहिए भाई, 6 और 7 चाहिए। तो 5 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। 5 6 के बराबर है, तो यहां पर क्या लिख देंगे 6, और फिर अगला 6 सवाल में है, प्लस 7 चाहिए तो लीजिए ये 7 है, प्लस 8 किसके बराबर है, 7 के बराबर है, तो ये 7 और बराबर 360 डिग्री। तो ऐसा करने का फायदा समझ में आया, सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, तो ऐसे अपन बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, एंगल 2 एंगल 2, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 3, 2 एंगल 3 प्लस एंगल 6 एंगल 6, 2 एंगल 6 प्लस एंगल 7 एंगल 7, 2 एंगल 7 बराबर 360 डिग्री। आया यहां तक समझ में भाई? चलिए, अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी दिक्कत यहां पर आ रही है। ये सिद्ध करने वाली लाइन को मैं इधर रहने दूंगा ना, x प्लस जेड बराबर 180, और फिर y प्लस जेड बराबर भी क्या लाना है 180, y प्लस डब्ल्यू है ना, ये आंसर अपने को लाना है। हाँ जी, यहां तक कंप्लीट। चलिए, 2 2 2 सब में सेम है, तो 2 कॉमन लेते हैं तो एंगल 2 बचेगा, एंगल 3 बचेगा, एंगल 6 बचेगा, एंगल 7 बचेगा, बराबर 360 बचेंगे। मुझे देखो भाई, 2 और 3, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो पूरा क्या बनेगा, x बनेगा। तो यहां पर क्या लिख दिया, एंगल x, प्लस ये प्लस 6 और 7 को जोड़ेंगे, 6 और 7 को जोड़ेंगे क्या बनेगा, पूरा z बनेगा, ये एंगल z बराबर 360 डिग्री। सर 2 कहां पर गया, 2 गया सर बटेगा में, ये गया बटेगा, भाग लगाया तो 180 डिग्री आ चुका है। तो एंगल x प्लस एंगल z बराबर क्या आ गया, 180 डिग्री। इसी प्रकार x और z की जगह हम क्या ला सकते थे, यहां पर प्रूफ नहीं करेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार एंगल y प्लस एंगल w बराबर भी क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है भाई यहां तक? नहीं है। तो सवाल ने कहा था किसी वृत्त के परिगत बनी हुई चतुर्भुज जो है उसकी सम्मुख भुजाओं के सम्मुख भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं, एक्स और जेड को जोड़े तो 180 और वाई और डब्ल्यू को जोड़े 180 संपूरक का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो दोस्तों ये था सवाल नंबर तीसरा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और हाँ, अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो शेयर कर देवे, सब्सक्राइब कर देवे, और आपके जितने भी कांटेक्ट हैं उन सभी को ये क्लास जो है शेयर कर दे, और चैनल पर नए हैं तो पुरानी जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी को जाकर जरूर देखें। मिलते हैं नए वीडियो में नए सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपके तो वैसे पेपर होने वाले हैं, पेपर हो जाएंगे आपके, तो उसके बाद यहां पर क्या मिलने वाला है आपको, तो आपके जितने भी कांटेक्ट हैं 9th क्लास वाले, तो वो भी यहां पर उनको भी भेज देगा क्लासेस, क्योंकि जैसे ही आपके पेपर स्टार्ट होंगे उसके 1-2 दिन पहले से ही अपन क्लासेस बंद करेंगे, और यहां पर अपने 9th क्लास की मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको यहां पर सोल्व कराने का प्रयास करेंगे। और जब आप मिलोगे, अगर मैथमेटिक्स लेते हो तो 11वीं का जो कंटेंट होगा वो भी यहां पर डालने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नए सवालों के साथ।